हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं आप सबकी प्यारी डीडू, हमारी भंभावना डीडू के नए व्लॉग के बारे में, जिसमें जो अपडेट्स आई हैं वो सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली है कि जो बच्ची है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका कंसर्न यार सबको था, हालांकि इनको ही नहीं था। अब और भी ज़्यादा डिटेल में हम कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो आज के व्लॉग में तो कुछ खास नहीं है, बट आप लोग हमेशा बोलते हो कि नहीं नहीं डेली हमें इन पर रिएक्शन चाहिए, तो हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। बाकी कुछ लोगों के लिए मैं कुछ चंद लाइनें गुनगुनाना चाहूँगी। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो खैर। तो आप समझ चुके होंगे कि ये किसके लिए था। भाई देखो, होता है चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है, और ऐसा होता भी है। आप जिस जिसको फॉलो करोगे ना, आपकी और उसकी वाइब्स मैच हो रही होंगी, इसलिए आप उसको फॉलो करते होगे। तो ऑब्वियसली मतलब नेचर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, वो नेचर आप पसंद कर रहे हो इसलिए, है ना। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल वाला जो नेचर है वो तो बिल्कुल भी हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। और एज आ मतलब पब्लिक सेलिब्रिटी हो, मतलब आप सेलिब्रिटी हो या पब्लिक फिगर हो, तो आपको अपनी एक इमेज का दायरा बिल्ड तो करना पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रूड और वैसे साउंड करोगे, देखो रिएक्शन वालों का चल जाता है, क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों का काम ही है कि उनका काम ही ये है, उनको निकालना है कि गलती कहाँ हो गई, कहाँ हम इन्हें क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो उनकी बात अलग हो जाती है रिएक्शन रिव्यू या रोस्ट करने वालों की। बट जब आप व्लॉगिंग कर रहे हो, आप अपने आप को बेच रहे हो, अपनी लाइफ को बेच रहे हो, अपनी जो आपकी प्राइवेट लाइफ है आप उसको पब्लिक बना रहे हो। तो जब ये आप करते हो ना, तो आपको बहुत सारे दायरे मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर आप रूड हुए या आपने बदतमीजियां करी, तो ऑब्वियसली हर किसी को वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। हर कोई मतलब अपने हीरो को ना परफेक्ट दिखना चाहता है, अपने फेवरेट जो जिसको वो अपना फेवरेट बना रहा है, आइडल बना रहा है, जो भी आप कह लो, मेंटोर या जो भी मानता है या किसी से इंस्पिरेशन ले रहा है, तो हमेशा वो चाहेगा कि वो परफेक्ट हो। कोई भी ये नहीं चाहेगा ना कि इसमें खामियां हो। अब आप खुद ही देखो कि जब कोई बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं जिनके हम फैन होते हैं, बहुत सारी मूवीज़ उनकी देखी होती है, हम उनको एज अ मतलब मूवी में जो कैरेक्टर्स देखते हैं ना, उससे जज कर रहे होते हैं कि भाई ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही होगा। अधिकतर ऐसा हो जाता है जब हम उन्हें ऐसे पब्लिकली नहीं जानते होते हैं, उनके पर्सनल लाइफ से हम रूबरू नहीं हुए होते हैं। फिर जब उनके बारे में निकल कर आता है ना कि भाई ये तो भाई मीटू मूवमेंट में इसका नाम आ गया था, अरे भाई ये तो मतलब कास्टिंग काउच में इसका नाम आ गया था, अरे भाई ये तो मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है, इसकी वाइफ को ये धोखा दे रहा है, बेचारी वाइफ को जाना पड़ रहा है ना। तो उसमें फिर इंसान का ना बहुत ज़्यादा दिल दुखता है कि भाई हमने इनको कुछ और समझा था और ये कुछ और निकले। वहीं काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं, डिफेंड करने लग जाते हैं, नहीं नहीं भाई कोई तो खराबी होगी, कोई तो उसकी बीवी में गलती होगी, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, नहीं 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 वो लड़की जो कास्टिंग काउच का एलिगेशन लगा रही है ना, उसी ने पहले से सामने से ऑफर किया होगा, नहीं नहीं उसने गंदे गंदे कपड़े पहन लिए होंगे। तो ये एक ना हम लोगों में होता है, ये मेंटालिटी हमारी होती है कि हम जिसको ना अपना फेवरेट मान रहे होते हैं, तो हम उसमें खामियां देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये वाली सारी बातें हैं, इसलिए हमेशा मतलब अपनी इमेज को अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो। अब ये जो मैडम है, इनका तो शुरू से आपने देख रखा है, आपने इनको हर एक शो में देखा होगा, ये अपनी इमेज को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लाइटली लेकर ही चली हैं हमेशा। यही वजह है कि इनका नाम ना झगड़ालू और मतलब बड़ी कंट्रोवर्शियल जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना उसमें आता है। अब तो लोग इन्हें बोलने लग गए हैं कि ये राखी सावंत हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका हल्का सा क्लासी वर्जन है। हालांकि मुझे वो भी नहीं लगता है कि मतलब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी इसमें, अब आप लोग समझदार हो। तो वो सारी बातें हैं। अभी तक क्या हो रहा था ना कि इनके जो शुरुआती व्लॉग्स थे उसमें क्या था कि जो पविनाश है उसने काफ़ी कुछ होल्ड करके रखा था, समझा कर रखा था, दबा कर रखा था, क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज था ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑडियंस चाहिए थी, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए थे, तो उस चीज़ को कंट्रोल करके रखा हुआ था। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब ऑडियंस आ चुकी है, अब ऐसी ऑडियंस भी आ चुकी है कि अगर आप कमेंट सेक्शन में उनको कुछ भी बोलोगे, मतलब आप अच्छी सभ्य भाषा में भी उनको कुछ समझाने जाओगे, तो होगा क्या, वहाँ पर गंदगी आपको बोली जाने लगेगी, सीधे लिटरली गंदे शब्दों का इस्तेमाल होगा, जो मेरे कमेंट सेक्शन में भी होता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, कमेंट फिर मैं होल्ड पर डालकर ही रखती हूँ। देखो थोड़ा बहुत आप कुछ बोलोगे वो मैं सुन सकती हूँ, लेकिन अगर आपको उसी टोन में बात करना है, बदतमीजियाँ करनी है, गाली गलौज देनी है, क्योंकि इनके जितने भी ज़्यादातर जो इनके सपोर्टर्स है ना, उनको गाली बहुत आती है, बहुत अच्छी अच्छी गालियाँ आती है। इवन जब मैम को लेकर भी कोई गाली गलौज या गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो उसका कमेंट भी मैं वहीं से हटा देती हूँ, मैं उसको अप्रूव करती ही नहीं हूँ। तो ये सब मैनेज करना पड़ रहा है अभी हम लोग। तो ये सब भाई करना होता है, ये नहीं है कि भाई हम किसी के बारे में अगर क्रिटिसाइज हम किसी को कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई गाली गलौज दे रहा है या उसको एकदम से गंदा बिल्कुल बोल रहा है, तो हम उसको अप्रूव करें। तो हम कोशिश करते हैं कि वैसे कमेंट्स हम खुद ही डिलीट कर दें, हमें भी नहीं वो सजा के रखने हैं, तो हम ऐसे चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते। बट इनके ज़्यादातर ऐसा है
कि अब इन्हें पता चल चुका है कि मेरे कमेंट सेक्शन में लोग लड़ने आएँगे, हमें डिफेंड करने आएँगे, हमारी हर एक गलती को ना ये लोग सही बताने आएँगे। तो अब ये थोड़ा-थोड़ा फ्री हो गए। पहले ये कभी-कभी फ्री होती थी, जैसे कि 1-2 बार इन्होंने मतलब बैश कर दिया ऑडियंस को, 1 आध 2 बार मतलब बातें सुना दी। थोड़ा-थोड़ा ये फ्रीक्वेंटली नहीं होता था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, ये लगातार चलने लग गया है, लगातार ही होने लग गया है। अभी देखो बच्ची सही है और उसके लिए बहुत-बहुत मतलब भगवान को थैंक्स है कि उन्होंने उसको अच्छा किया, चंगा किया। बट ये सब कुछ अगर हुआ है ना, तो वो भी कहीं न कहीं इनकी लापरवाही की वजह से हुआ है। ये काफ़ी लोगों ने नोटिस किया, इवन मेरे कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने बोला कि पुड़िया के जाते ही ये हुआ, क्योंकि पुड़िया ही पूरा ख़्याल रख रही है उस बच्ची का। उस बच्ची का क्या, सारे बच्चों का। और आप देखोगे तो उन बच्चों का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है पुड़िया के साथ। पुड़िया जब किचन में होती है ना, और ये सारे बच्चे वहीं होते हैं। मैडम नहीं होंगी तो बच्चे पक्का वहीं होंगे, और कई बार तो मैडम के होते हुए भी बच्चे वहीं होते हैं। तो ज़्यादा अटैचमेंट ना बच्चों का उससे होने लग गया है। वही टाइम टू टाइम खाना दे रही है, वही टाइम टू टाइम ट्रीट्स दे रही है, वही टाइम टू टाइम जो भी चीज़ें बच्चों की है, दवाइयाँ जो भी है, बाल सीधे करना, कोम्ब करना, और अब तो इवन नहलाती भी वही है मेरे हिसाब से। क्योंकि पहले क्या होता था, जब ये नहलाती थी ना तो वो भी व्लॉग में आ जाता था, लेकिन अब वो व्लॉग में नहीं आता है। पहले ये बच्चों को नहलाते हुए व्लॉग बनाती थी, टाल्स बिछी होती थी ज़मीन पर और ये नहला नहला कर एक एक बच्चा निकाल रही होती थी, कोई बच्चे भाग रहे होते थे तो वो दिखा रही होती थी। तो वो सारी चीज़ें भी बंद हो गई अब इनके व्लॉग में। मतलब कुकिंग के साथ साथ ये कुछ चीज़ें भी बंद हुई हैं इस फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद से। पता नहीं क्या सोच रही हैं ये, शायद ये सोच रही हैं कि मैं ये सब काम करते हुए दिखूंगी तो मेरी वो इमेज थोड़ी सी वैसी हो जाएगी कि नहीं भाई मैं तो मतलब हाई क्लास पीपल है ना, या तो भाई ये दिखाएंगे कि भाई हम तो कुछ नहीं करते, हमारे लिए सारे काम के लिए मेड्स है। तो वो सारी बातें हैं। तो उसके जाते ही क्योंकि ये तबीयत बिगड़ी तो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए मुझे, और इनके भी कमेंट सेक्शन में होंगे मुझे लगता है, जहाँ बोल रहे थे कि वही सब करती थी, वही सब देखभाल कर रही थी, उसके जाते ही ये हो गया, उसके जाते ही ये सारी समस्या आ गई। इवन सबसे बड़ी बात जो लोगों ने नोटिस किया, जो मैंने भी कहा था कि उसकी तबीयत सही नहीं थी, और आपको ऐसे समय में ये सारी चीज़ें कॉल आउट नहीं करनी चाहिए थी। जो आपको कमेंट्स आ रहे हैं कि भर भर के जो कमेंट्स आ रहे थे, आज ही भाई उनका दिन चूज़ कर लेते, क्योंकि आज ना क्या है, आज मेरी बच्ची बीमार है तो आज बच्ची के लिए रहेगी सिंपत्ति, बच्ची के साथ साथ मुझे भी मिलेगी सिंपत्ति। और सिंपत्ति के चलते अगर मैं बदतमीजी भी कर दूंगी ना, तो ऑडियंस है ना उस चीज़ को लाइटली ले लेगी और सोचेगी कि नहीं यार बेचारी परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, अभी इसका मतलब टाइम सही नहीं है तो इसलिए कर रही होगी, बेचारी कर रही होगी। बट यार जिसके दिमाग में ये आ रहा है कि आज ये आ गए हैं मेरे दोस्त जो काफ़ी टाइम से मेरे व्लॉग्स में नहीं दिखे हैं, अब अचानक से इनका आगमन हुआ है, तो आपके दिमाग में ये आ गया कि अरे इनको लेकर तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे, आज तो चलो मैं बैश कर सकती हूँ। तो वो कितनी अच्छी माँ है, कितना सोचती है वो अपने बच्चे के बारे में, वो सबको दिख रहा है। और लिटरली ये सब वो तब कर रही थी जब वो हॉस्पिटल में थी, जब बेड पर, जहाँ मतलब उस बच्चे के बेड पर ये खुद बैठी हुई थी और उसको गोद में लेकर और ये सारा कुछ कर रही थी। इनको लग रहा था ये जो भी कर रही है बहुत सही कर रही हैं, और पता नहीं क्यों उनके पति को भी वो लगा कि जो मेरी पत्नी कर रही है वो बहुत सही कर रही है। मतलब ना तो एडिटिंग में काटा ना कुछ किया, मतलब व्लॉग के जो मिनट्स इन्होंने तय किए होंगे उतने मिनट्स नहीं बैठ रहे होंगे, तो उन्होंने सोचा ठीक है भाई इसको करना है, इसको ये दिखाना है, दिखाने दो, अब तो भाई हो गया हमारा, मतलब लड़ लेंगे लोग कमेंट सेक्शन में हमारे लिए। तो ये इन्होंने किया, तो ये बहुत अजीब मुझे लगा। और ये बात तो है कि अब ये उतना केयर नहीं करती हैं बच्चों की जितना एक टाइम पर ये करा करती थी, दिखता था इनके व्लॉग्स में, अब वो दिखना ही बंद हो चुका है। अब ये बोलेंगे हमें जितना दिखाना है उतना दिखाने दो, तो आप ये अच्छा दिखा दो ना, पॉजिटिव साइड दिखा दो अपना, ये नेगेटिव साइड हर बार क्यों दिखाना है? ये नेगेटिविटी आप ही खुद फैला रहे हो, आप ही स्प्रेड कर रहे हो कहीं ना कहीं। आपकी लैंग्वेज से लेकर हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब आप बिल्कुल अलग ही जोन में अब जाते जाते नजर आ रहे हो। और कितना पुड़िया सब कुछ करती है ये भी सबने देखा है भाई। इनको अपना प्रोटीन शेक भी शेक करना नहीं आता है, आपने वो ब्लॉग देख ही लिया होगा जहाँ इनके पति ने उसके हाथ से जो शेकर है, जो टम्बलर है वो लेकर बोला कि भाई मैं खुद कर लूँगा, तुम तो ऐसे 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 कर रही थी। मतलब इनको लिटरली शेक करना भी नहीं आता है कि प्रोटीन शेक कैसे तैयार किया जाता है। और ये तो मैंने पहले भी बोला था आप लोगों से कि प्रोटीन शेक तक पुड़िया इनको बना कर देती है, क्योंकि मैंने एक ब्लॉग में नोटिस कर लिया था जब पुड़िया वो शेक करके इनको दे रही थी, बनाकर इनको दे रही थी, क्योंकि इनको वो भी करना नहीं आता था, वही स्कूप्स डाल रही थी, वही सब कुछ कर रही थी। और तब मैंने ये वाली मुद्दा भी उठाया था कि काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि पुड़िया करती क्या है, बाहर से खाना आ रहा है, बाहर से, भाई बहुत कुछ करती है। 3-3 बच्चों का इतना कुछ करना कि उनकी दवाइयाँ आप याद रखो कि किस किस टाइम पर कितने कितने ड्रॉप्स देने हैं, किस खाने में कितना, मतलब किसको कितना खाना देना है, क्योंकि वो भी क्वांटिटी जो है डॉक्टर तय कर रहा है। इनके वेट ऊपर नीचे हो रहे थे बच्चों के, तो वो तय करना, फिर उसमें ड्रॉप्स कितने डालने हैं, जो भी लिक्विड वाला फॉर्मूला है, जो वैसे दवाइयाँ देते होंगे ये लोग सिरप वगैरह, वो भी वो देती है, बाल कोम्ब वो कर रही है, अब तो ब्रश भी वो करा रही है, फिर नाश्ता वगैरह बनाती ही है वो पविनाश के लिए। मैडम के लिए भी प्रोटीन वाला बहुत कुछ बनता है, जो कि आपको पता ही है कि अंदर अंदर बनता है, जो दिखाया नहीं जाता है, कैमरे पर नहीं दिखाया जाता है। दिखाने की कोशिश की पुड़िया ने तो वो डिलीट कर दिया गया, तो वो करती है। फिर रात का भी वो भोजन वगैरह तो तैयार वगैरह करती होगी।
होगी ना, ऐसे ही थोड़ी ना वो किचन में ही बैठी रहती है, कुछ तो कर रही होगी ना। अब ये दिखाते नहीं है, मतलब बैकग्राउंड में सीटी की नॉइज़ आ रही है, सब कुछ आ रहा है, उसके बाद फिर पता चल रहा है कि पविनाश जी बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि पविनाश ने बाहर का खाया, लेकिन मैडम के लिए कुछ बना जो कि कुकर में बना। अब कुकर में तो भाई जो प्रोटीन शेक है वो बन नहीं रहा होगा, कुकर में वो तो बन नहीं रहा होगा जो मैम खाती हैं, जो चिवड़ा वगैरह खाती हैं, तो कुछ तो बनाना उसमें। तो भाई वो सब कुछ कर रही है, बस कैमरे पर वो चीज़ें नहीं दिखाई जा रही है। मैडम कह रही है मैं जो दिखाना चाहती हूँ वो मुझे दिखाने दो, जो मैं नहीं दिखाना चाहती वो मुझे मत दिखाने दो। तो फिर भाई ऑडियंस भी जो कमेंट करना चाहती है उनको करने दो, जो नहीं करना चाहती उनको नहीं करने दो। अब ये क्या होता है कि लास्ट वार्निंग, ये वार्निंग वो वार्निंग, भाई आपको व्लॉग भी दिखाना है और आपको क्रिटिसाइज भी नहीं होना है। हाँ, मैं बिल्कुल उस चीज़ में आपको सपोर्ट करूंगी, अगर कोई गाली गलौच दे रहा है, कुछ गंदा आपको बोल रहा है, बहुत ही निम्न स्तर पर जाकर आपको कुछ तरीके से शेम कर रहा है, मैं उस चीज़ में बिल्कुल आपका सपोर्ट करूंगी। अगर कोई ऐसे कमेंट्स करे तो बिल्कुल उनको हाईलाइट करिए, अपने ब्लॉग में हाईलाइट करके बोलिए, हम उस चीज़ को बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन कोई नॉर्मली बोल रहा है कि आप कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हो, उसमें आप चिढ़ जाओगे, तो वो गलत है। अब कोई बोल रहा है कि जो फाहुल है वो दिखाई नहीं दे रहा, आप उसमें चिढ़ जाओगे। अब कोई कह दे कि भाई टिमरा और जो टिमरा के हस्बैंड है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप उस पर चिढ़ जाओगे। तो ये अगर आप छोटी छोटी बातों पर चिढ़कर एकदम से बैश करने लग जाओगे कि नेगेटिविटी, इसमें क्या नेगेटिविटी थी? लोग यही तो पूछ रहे हैं कि क्या उनसे आपकी नहीं बन रही, क्या उनसे भी आपकी लड़ाइयाँ हो गई हैं, क्यों वो नहीं दिख रहे, है ना? तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो करेंगे। अभी तो लोग ये भी पूछेंगे कि ट्वीटी कहाँ है, ट्वीटी नहीं दिख रही है, ट्वीटी तो अपने व्लॉग्स बना रही है, ट्वीटी को भी तो पता चला होगा कि जो कैंडा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो क्यों नहीं आई, है ना? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करेंगे, आप इस पर चिढ़ जाओगे। कोई आपको जो है रील में बोल देगा कि भाई आपके एक्सप्रेशंस लाउड है, हमें नहीं अच्छे लग रहे, आप थोड़ा सा इस पर वर्क करो, आप इसमें चिढ़ जाओगे। कोई कह देगा कि आपने जो रील बनाई है उसमें अच्छे कपड़े आप नहीं पहन रहे हो, तो आप उसमें चिढ़ जाओगे कि मैं तो कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ, कपड़े से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बोलकर मैडम, ये रिप्लाई देकर मैडम करती क्या है? मैडम जो है मार्केट जाती हैं और भतेरे भतेरे प्रकार के लोवर्स और टी शर्ट्स और वो क्रॉप टॉप लेकर आती हैं कि भाई ये अच्छा लगेगा डांस करने में। तो ये जब आप दोगलापन दिखाओगे तो इसमें तो आप कॉल आउट होगे, और इसके लिए आप किसको रोक सकते हो? ये कॉल आउट होने से आप किसको, मतलब किसको रोकोगे आपकी नहीं भाई मुझे कॉल आउट नहीं करो? क्योंकि भाई आप तो वो हो ना, आप तो खुद ही रिव्यू देते थे बिग बॉस का बैठकर, है ना? तो वहां पर भी तो रियलिटी शो है ना, रियल लाइफ दिखाया जाता था वहां पर। तो जब आप बैठकर कॉल आउट कर सकते थे, आप क्रिटिसाइज कर सकते थे किसी शो को या कुछ को, तो वैसे ही आप अपनी प्राइवेट लाइफ पब्लिक कर रहे हो, उसको सेल कर रहे हो, उससे मोनेटाइजेशन ऑन करके पैसे कमा रहे हो। तो उस पर अगर आपको कॉल आउट किया जा रहा है तो आप लास्ट वार्निंग दे कैसे सकते हो? मतलब अगर आपकी कोई पर्सनल लाइफ जो कि पब्लिक है ही नहीं है उसके बारे में बात की जा रही हो, जैसे कि मैंने देखा था इनका जो पॉडकास्ट था जो ये देकर आई थी, जहां ये सलमान खान को लेकर बोलकर आई थी, उसके नीचे इनकी फैमिली को लेकर, इनके पापा को लेकर काफी कुछ लिखा जा रहा था, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया। तो जो चीज़ें कैमरे पर आई ही नहीं है, हम एक कमेंट के बेस पर हम चाहते तो वो कमेंट डिस्कस कर सकते थे क्योंकि वो सोशल मीडिया पर आ चुके हैं, बट वो मुझे नहीं सही लगा उस पर डिस्कशन करना, है ना? तो जो चीज़ आपकी पब्लिक में है उस पर तो कोई भी बात कर सकता है। अगर आप प्राइवेट कोई चीज़ रख रहे हो जो बिल्कुल आई नहीं है, कहीं से भी कहीं तक नहीं आई है, और कोई आपका जो करीबी है वो इन्फॉर्म कर दे हम लोगों को आकर, रिएक्शन चैनल वालों को काफ़ी लोग ऐसे इन्फॉर्म करते हैं, सेलिब्रिटीज़ के जो आसपास रहते हैं या ब्लॉगर्स के जो आसपास रहते हैं, बताते हैं कि वो ऐसा करती है वैसा करती है। अगर हम उस चीज़ को उजागर करने लग जाए तो वो एक बार के लिए माना भी जा सकता है कि भाई आप अंदर की बातें ऐसे कैसे उजागर कर सकते हो जो सोशल मीडिया पर नहीं आया। बट जो सोशल मीडिया पर आ चुका है उस पर अगर कोई बात कर रहा है और आप ये बोलो कि भाई ये तो भाई आप नहीं करोगे, एक्चुअली ये बेसिकली कमेंट्स सेक्शन वालों को ही बोल रही थी, क्योंकि आप काफ़ी लोगों को लग रहा है ना कि वीडियोस बन रहे हैं, तो वीडियोस एक दो चैनल नहीं बना रहे, इस समय इन पर इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं, इतने लोग इन पर बात कर रहे हैं ना कि भाई उसकी लिमिट नहीं है। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने इनको अब आड़े हाथ लेना स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक दो को ऐसे रिएक्शन वालों को जवाब देने नहीं, बेसिकली ये कमेंट करने वालों को ही जवाब देने आई थी, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि कमेंट सेक्शन में जब क्रिटिसाइज होने लगते हैं ना तभी से फिर ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है, रिएक्शन भी तभी बनना स्टार्ट होते हैं, उससे पहले नहीं बनते हैं। तो ये बेसिकली उनको ही बोलने आई थी। अब ये बताओ यार, फेसलेस चैनल्स हैं जिनके व्यूज़ भी उतने नहीं है, मैडम के लाखों में व्यूज़ आते हैं, फेसलेस चैनल्स के 10,000 भी व्यूज़ नहीं आ रहे, और 10,000 तक भी आ जाए तो क्या फ़र्क पैंदा है उनको? तो मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसे रिएक्शन से कुछ फ़ायदा पड़ता होगा, लेकिन हाँ, कमेंट करने वालों से दिक्कत होती है, क्योंकि क्या होता है ना, जब लोग वीडियोस देखते हैं, लाखों की संख्या में इनके वीडियोस देख रहे हैं। अभी देखो वो जो टेबल टूटी थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था, 8 लाख से ऊपर उस पर व्यूज़ जा चुके हैं ना, तो उसमें जब कमेंट्स आते हैं ना वैसे जहाँ इनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा होता है या फिर इनके बारे में इनको बताया जा रहा होता है कि आप यहाँ गलत जा रहे हो, वहाँ गलत जा रहे हो, तो इन लोगों को डर क्या सताता है कि कमेंट सेक्शन पर लोग नज़र डाल सकते हैं, जो लाखों में हमें देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ये कमेंट्स भी पढ़ेंगे, और जब वो कमेंट्स पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं भाई, एक दो नहीं, काफ़ी लोग ये सेम सोच रख रहे हैं कि हाँ भाई ये यहाँ गलत चली गई है, तो इन्हें ये बुरा लगता है कि ये कमेंट पढ़कर लोगों के माइंड डाइवर्ट हो सकते हैं, तो इसीलिए ये जो है ना चिढ़ जाती हैं, इसीलिए इन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ करा रखा है अंकल आंटी का। ये सारा मैटर है पूरा का पूरा।
तो ये जो है बेसिकली ऑडियंस पर ही, जिनसे कमाते हैं उनको ही सुनाते हैं। बिल्कुल मैं फिर से कहूँगी कि अगर आपको कोई गाली-गलौच दे रहा है, गंदा बोल रहा है, आपको बहुत ही गंदी तरीके से शेम कर रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो हम उस पर आपका बिल्कुल साथ देंगे। लेकिन अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है नॉर्मल बात कि भाई आपकी जो फ्रेंड्स हैं वो आपके व्लॉग्स में क्यों नहीं दिख रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है, आपने क्या उनसे भी झगड़ा कर लिया, आप तो सबसे झगड़ा कर लेते हो। तो ये बेसिक सी बातें हैं। इस पर अगर आप एकदम से ऐसे आ रहे हो, बैश कर रहे हो ऑडियंस को, तो वो बिल्कुल मैं सही नहीं मानती हूँ। उसको तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो, और इस तरीके से क्या होता है ना, वो तो सबको पता है कि डाउनफॉल बहुत जल्दी आता है। ऐसा चलेगा नहीं काफ़ी दिन, और मुझे लगता है काफ़ी लोगों को एग्ज़ाम्पल ले लेना चाहिए यहाँ से, जो इब्राहिम से उनसे, क्योंकि उन्होंने भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बैश किया, और उसके बाद जब उन्हें समझ में आ गया ना कि ऑडियंस ही माई बाप है, तो अब वो लोग काम डाउन हो चुके हैं। अब जितने रिएक्शन बने, जितनी पोलें खुलें, अब कुछ भी करें, अब तो पता नहीं ऐसा लगने लगा है कि वो लोग एंजॉय भी करने लग गए हैं। वो तो भाई अब सुनने में आ रहा है कि कई सारे चैनल्स उठाकर वो खड़े कर रहे हैं जो उनके ही बुराई करके उनको हाइप देते हैं। तो ये भी होता है भाई, ये भी होता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पब्लिसिटी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो वो तो पब्लिसिटी होती है। खैर अभी एक वीडियो पॉडकास्ट उनके ऊपर भी आएगा, जो हमारे इब्राहिम्स हैं उनके ऊपर भी। तो चलिए इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जो डेली मुझे देखते हैं, मेरे ब्लॉग्स पसंद करते हैं, मेरे रिएक्शंस पसंद करते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। बाकी लोगों के लिए तो मैंने शुरुआत में गाना गा ही दिया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।